मैजिकल क्रिश रोबोट हल्क मॉन्स्टर रोबोट। एक गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। वो कोई साधारण लड़का नहीं था, बल्कि उसमें बचपन से ही बहुत सी शक्तियां थीं। लेकिन कृष्णा की शक्तियों के बारे में गांव में किसी को पता नहीं था। कुछ दिनों के लिए कृष्णा शहर किसी काम से जाता है। शहर में उसका एक दोस्त रहता था। कृष्णा को शहर में आकर पता चलता है कि यहाँ कुछ लोग रोज किसी न किसी बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, और पुलिस को भी इन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं। किडनैप होने वाले बच्चों के माँ बाप बहुत परेशान थे, क्योंकि शहर से बहुत से बच्चे गायब हो चुके थे और अभी तक पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये सब देखकर कृष्णा सोचता है, मुझ में जो इतनी पावर्स हैं, मुझे उन बच्चों को ढूंढना होगा और इनको वापस उनके माँ बाप के पास लाना होगा। लेकिन मैं ये सब करूँगा कैसे? क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं तो ये लोग मुझे कोई एलियन समझकर मार डालेंगे। कृष्णा के सामने सुपरमैन का एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। कृष्णा को वो पोस्टर देखकर एक आइडिया आता है और वो सोचता है, मुझ में भी सुपरमैन की तरह ही शक्तियां हैं, क्यों ना मैं भी एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों की मदद करूं, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं असल में कौन हूँ। ऐसा सोचकर कृष्णा एक क्लॉथ हाउस पर जाता है और उस शॉप वाले को एक खास कॉस्ट्यूम तैयार करने का कहता है। कृष्णा उस शॉप वाले से, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगा, लेकिन तुम किसी को मत बताना कि ये कॉस्ट्यूम तुमने बनाया था। आप फिक्र मत करें सर, हम अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। कृष्णा वो खास लिबास पहन लेता है और शहर में हर तरफ उन लोगों को ढूंढने लगता है जो बच्चों को किडनैप करते थे। एक दिन कुछ लोग एक बच्चे को कार में किडनैप करके ले जा रहे थे। कृष्णा ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था और वो किडनैपर्स नहीं जानते थे कि कृष्णा उनका पीछा कर रहा था। किडनैपर उस बच्चे को लेकर अपने खुफिया ठिकाने पर आते हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग के आखिरी माले पर ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने दूसरे बच्चों को भी बंदी बना रखा था। क्रिश को उनका ठिकाना पता चल चुका था। क्रिश बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो उड़कर उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। कृष्णा अपनी शक्तियों से उन किडनैपर को वहीं पर खत्म कर देता है और उन बच्चों को बचा लेता है। तब एक बच्चा कृष्णा से पूछता है, अंकल आपने हमारी जान बचाई है, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हो? तब क्रिश कहता है, बेटा मेरा नाम क्रिश है और तुम दोनों अब सुरक्षित हो। शहर के सभी लोग क्रिश को अपना सुपर हीरो मानने लगते हैं, क्योंकि इंडिया में जब भी कोई मुसीबत आती थी तो वहां पर क्रिश आकर लोगों की मदद करता था। तब ये बात आर्मी को भी पता चलती है कि हमारे देश में भी एक सुपर हीरो ने जन्म लिया है। तब आर्मी क्रिश को अपने पास बुलाती है और अपने एक सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। हमारे देश में किसी और देश के सुपर हीरोज आए थे। हमारे साइंटिस्ट कुछ अहम रिसर्च कर रहे थे। तब अचानक हल्क नाम का एक सुपर हीरो आया और हमारे देश में तबाही मचाने लगा। उसको रोकने के लिए हमारी आर्मी के जवान गए। लेकिन उस मोटी खाल वाले मॉन्स्टर पर हमारी गोलीबारी का कोई असर नहीं हुआ और उसने हमारे टैंक्स को भी तबाह कर दिया। हल्क मॉन्स्टर हमारे साइंटिस्ट का वो कीमती फार्मूला लेने आया था, जिसकी मदद से हम अपने देश की रक्षा मजबूत कर रहे थे। अब वो हल्क मॉन्स्टर वॉशिंगटन डीसी में है। हम चाहते हैं कि तुम वहां जाओ और अपने देश का वो सीक्रेट फार्मूला वापस लेकर आओ। तब क्रिश कहता है, आप फिक्र मत करें सर, मैं वो फार्मूला जहां भी हुआ उसे ढूंढ कर लाऊंगा। तब क्रिश उस देश में जाता है जहां पर हल्क मॉन्स्टर वो फार्मूला लेकर आया था। तब क्रिश हर तरफ हल्क मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। आखिर क्रिश हल्क मॉन्स्टर को ढूंढ ही लेता है। तब दोनों सुपर हीरोज आमने सामने आ जाते हैं। हल्क मॉन्स्टर क्रिश से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? कॉस्ट्यूम से तो तुम भी सुपर हीरो लग रहे हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब क्रिश कहता है, याद है हल्क, तुम एक बार इंडिया गए थे और तुमने वहां बहुत तबाही मचाई। मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। अगर तुम मुझे उस फार्मूले के बारे में बता दो जो तुम इंडिया से लेकर आए हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर हल्क मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे मारोगे?
अभी पता चल जाएगा। तब दोनों सुपर हीरोज के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क मॉन्स्टर भी बहुत ताकतवर सुपर हीरो था, इसलिए वो क्रिस पर हमला कर देता है। मैजिकल क्रिस रोबोट और हल्क मॉन्स्टर में काफी देर तक लड़ाई जारी रहती है और आखिर में क्रिस हल्क मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। क्रिस उस देश से इंडिया का खास फार्मूला लेकर वापस आर्मी के पास आता है। तब आर्मी क्रिस के काम से बहुत खुश होती है। अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रक रेस्टोरेशन रोबोट। एक गांव में दो बहन भाई रहते थे। एक बार दोनों घर में बातें कर रहे थे। तब गीता ने कहा, अरे भैया, तुम्हारे जीजा जी को सज़ा मिले अब 3 साल हो गए हैं। पता नहीं कब वो जेल से छूट कर आएंगे। इतने अरसे से वो हमसे दूर हैं। दीदी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो सरहद पर जंग करने गए हों। वो तो चोरी के जुर्म में जेल गए हैं ना। उनका इंतज़ार करने से क्या मतलब। भूल जाओ इस चोर को और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि वो गीता के पति अर्जुन जेल से छूट कर आए और सब सुनकर उन्होंने कहा, क्यों साले साहब, अपनी बहन को क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? क्या तुम भूल गए अगर मैं चुप ना रहता तो 3 साल तुम भी जेल में सड़ते रहते। अरे अरे जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो इतनी सी बात के लिए बुरा मान रहे हो, पर आपको तो 5 साल की सज़ा हुई थी ना, फिर ऐसे बीच में ही कैसे छूट आए? अच्छे बर्ताव की खातिर पुलिस ने मुझे जल्दी छोड़ दिया। अर्जुन की ये बात सुनकर गीता ने कहा, अब आप दोनों चोरी का काम छोड़कर कोई अच्छा सा काम करना शुरू कर दो। ये कहकर गीता वहाँ से चली गई और दोनों ने गीता की बात की हामी भरी। तभी राजू ने अर्जुन से कहा, जीजा जी, चोरी किया हुआ सोना और पैसा आपने कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? अब तक पुलिस को ना ही सोना मिला और ना ही वो ट्रक रोबोट जिसे हमने चोरी किया था। सही वक्त पर दिमाग नहीं लगता तो आज हम दोनों लंबे फंसे रहते। उस सरपंच ने कोई कमी नहीं रखी थी और तो और वो सारा माल अकेला ही हथियाना चाहता था। बस अब कुछ ही दिनों में तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर मैंने ट्रक रोबोट और सोना छुपा रखा है। दरअसल गांव के सरपंच और ज़मींदार का झगड़ा चल रहा था। सरपंच ने बदला लेने के लिए अर्जुन से ही चोरी करवाई थी। ऐसी ही एक चोरी के बाद सरपंच की नीयत अचानक बदल गई। उसने सोने के लालच में अर्जुन को फंसाने की कोशिश की। अब अर्जुन जेल से छूट कर आया तो भी सरपंच की नज़र उसी पर थी। तभी सरपंच ने सोचा, अर्जुन पर अच्छे से नज़र रखनी होगी। वो कभी तो सोना बाहर निकालेगा, तब मैं अपना हिस्सा ज़रूर लूँगा। सरपंच अर्जुन की हर हरकत पर छुपकर नज़र रखे हुए था। अगले दिन अर्जुन राजू को लेकर जंगल में गया। जंगल के खुले मैदान में अर्जुन एक गड्ढा खोदने लगा। काफ़ी देर खोदने के बाद वो दोनों अंडरग्राउंड चले गए। वहाँ पर सोना, पैसा और एक ट्रक को देखकर राजू चकित हो गया और उसने कहा, अरे जीजा जी, आपका भी जवाब नहीं। सही दिमाग चलाया आपने। इतने साल ज़मीन के अंदर रहने से ट्रक रोबोट जंग लगकर ख़राब हो चुका है, कबाड़ बन चुका है। ये तो इसे यहाँ से बाहर निकालते निकालते ही ये टूट सकता है। अब तो इसे यहीं छोड़कर सारा माल लेकर गायब हो जाते हैं। अरे बेवकूफ़, ट्रक रोबोट को ऐसे छोड़कर जाएंगे तो पुलिस ज़रूर हम पर शक करके फिर से पकड़ लेगी। पहले 3 साल में ही छोड़ दिया था, पर अब तो 10 साल के लिए अंदर डाल देगी। वो जाने दो तुम, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं यहीं पर इस ट्रक रोबोट का रेस्टोरेशन करता हूँ। ये सुनकर राजू वहाँ से चला गया और अर्जुन जंग चढ़े ट्रक रोबोट का रेस्टोरेशन करने लगा। अर्जुन ने सारे सोने को पिघलाकर सोने की पॉलिश अपने ट्रक पर लगाई और पूरा ट्रक सोने का बना दिया। थोड़ी ही देर में ट्रक एक सोने के रोबोट में बदल गया। रोबोट को फिर से ट्रक में बदलकर उसमें सारा पैसा भरकर अर्जुन अंडरग्राउंड से बाहर आया कि तभी सामने वहाँ पर सरपंच खड़ा था। उसने कहा, अरे वाह बच्चू, अकेले अकेले सारा माल अंदर करना चाहते हो। तुम पुलिस को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। चल, मेरा सारा पैसा मेरे हवाले कर दे।
सरपंच ऐसा कह ही रहा था कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। सायरन की आवाज़ सुनकर सरपंच ने कहा, अरे बाप रे पुलिस, अगर मैं यहाँ पुलिस को दिखूंगा तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा, यहाँ से तो भागना सही है। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से भाग गया। दरअसल वहाँ कोई पुलिस नहीं रहती, बल्कि वो अर्जुन का साला राजू ही था, जो सरपंच को डराने के लिए इन दोनों का प्लान था। उस रात अर्जुन अपने परिवार को लेकर उस गोल्डन ट्रक रोबोट से वो गांव छोड़कर दूसरे गांव चला गया और वहां पर रहकर गोल्डन ट्रक रोबोट की मदद से काम करने लगा और वक्त वक्त पर ट्रक रोबोट से सोना लेकर उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा।